नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसकी स्किन पे सफेद रंग के दाग होते हैं, तो देखते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसे सफेद दाग यानी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि त्वचा पे बनने वाला हर सफेद दाग विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या फुलवेरी ही हो। ये कुछ और भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं या ऐसी और भी बहुत सारी स्किन कंडीशंस हैं जहां पे हमारी स्किन का नॉर्मल कलर डिस्टर्ब हो जाता है और स्किन दिखने में सफेद या दूधिया दिखने लगती है। तो हर सफेद दाग को ल्यूकोडर्मा नहीं समझना चाहिए। और कौन से इस तरह के दाग हो सकते हैं, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं ये सब बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में या विटिलिगो की कंडीशन में हमारी स्किन से मेलानिन नामक पिगमेंट का लॉस हो जाता है और हमारे शरीर में सफेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं, शरीर में कई जगह हो सकते हैं। कई बार सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इधर हुआ तो इधर भी होता है। कई बार सेगमेंटल भी होते हैं और देखने में ज्यादातर प्योर व्हाइट होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इनके साथ कोई दर्द का जुड़ना, कोई और ऐसी चीज का जुड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता जो आपको परेशान करे। ये सिर्फ दिखने में बुरे लगते हैं। बट इसके अलावा भी और बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्किन का कलर या त्वचा का कलर जो है वो लॉस हो जाता है और हमारी त्वचा सफेद दिखने लगती है या उसमें सफेद धब्बे हो जाते हैं। आज ऐसी ही कुछ बीमारियां मैं आपसे जिक्र करूंगी। उसमें सबसे पहले है टीनिया वर्सिकुलरिस। टीनिया वर्सिकुलरिस एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसमें हमारे शरीर में सफेद रंग का हल्का हल्का छींटा सा पड़ने लगता है। आपको देखने से ऐसे लगेगा जैसे शरीर में, त्वचा में हल्का हल्का छींटा आ रहा है, बूंद बूंद आ रही है। ये छींटे बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। इसमें साथ में कई बार स्किन स्केली भी उतरती है, यानी कि जैसे स्किन के ऊपर से हल्की परत उतर रही हो, बहुत हल्की हल्की। ये ज्यादातर हमें गर्दन पे पाए जाते हैं, छाती पे पाए जाते हैं या फिर पीठ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नहीं मिलते। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और इसका इलाज भी अलग होता है। इसकी सिमिलैरिटी ल्यूकोडर्मा से बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस कंडीशन में सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का इलाज लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको समझना चाहिए आपको कौन सी बीमारी है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट जो ऐसी कंडीशन है वो है टिरियासिस एल्बा। टिरियासिस एल्बा में भी हमारे शरीर में सफेद दाग बनने लगते हैं। ये दाग जो है बहुत हल्के सफेदी रंग के होते हैं। ये ज्यादातर हमारे चेहरे और गाल के आसपास ही बनते हैं। आंखों के आसपास स्पेशली ये एरिया बिल्कुल नहीं लेते, यानी कि अगर आंखों में ये सफेदी आ गई है तो वो टिरियासिस एल्बा नहीं होगी। ये ज्यादातर बच्चों में या यंग एडल्ट्स में देखा जाता है। बहुत बार ये पेट में कीड़े होने की वजह से देखा जाता है और अगर शुरुआती तौर पे ही इसका इलाज नहीं करो तो आगे चल के कई बार ये सफेद दाग में भी बदल जाता है, यानी कि ल्यूकोडर्मा में भी बदल जाता है। एक और इसकी खास बात है कि इसकी बाउंड्री हमेशा इररेगुलर होती है। कभी भी इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती, मार्जिन क्लियर नहीं होते। ये बहुत हेजी मार्जिन वाला पैच होता है, ज्यादातर गाल पे मिलता है। इस कंडीशन को हम टिरियासिस एल्बा बोलते हैं। ये भी ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एल्बिनिज्म। ये एक जन्मजात कंडीशन है। इसमें हमारे शरीर से पूरी तरह मेलानिन पिगमेंट का लॉस हो जाता है। बाल भी सफेद होते हैं, पूरी स्किन भी सफेद होती है। ये बच्चा पैदा होते ही हमें ऐसा दिखता है। ज्यादातर इस कंडीशन में आंखों में भी दिक्कत होती है क्योंकि जो हमारे प्यूपिल, हमारे आंखों के में जो कलर होता है, जो डार्क कलर होता है, वो भी इसमें लॉस हो चुका होता है। आंखों में भी कलर का इफेक्ट आने की वजह से रोशनी भी कम होती है। तो इस तरह से ये कंडीशन को पहचान पाना तो बहुत आसान है क्योंकि ये जन्म से ही होती है। ये सफेद दाग बिल्कुल नहीं है। ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है और इसका इलाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसको इसलिए इसमें भी कभी सफेद दाग से कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो लेप्रेसी है। लेप्रेसी को आम भाषा में कोढ़ या कुछ लोग कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। हालांकि आयुर्वेद में कुष्ठ रोग से मतलब स्किन डिसऑर्डर्स है, और आयुर्वेद में ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग को श्वेत कुष्ठ कहा है या फिर श्वित्र नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लेप्रेसी है इसमें देखने में बिल्कुल सफेद दाग की तरह ही पैचेस बनते हैं, और ये जो पैचेस होते हैं इनमें अगर आप टच करते हैं इन पैचेस में तो आपको सेंसेशन नहीं होती। पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि उसे छू रहा है। अगर आप कोई ठंडी चीज लगाएंगे तो वो नहीं पता चलेगी, गर्म चीज लगाएंगे तो वो नहीं पता चलेगी। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है ये सफेद दाग से यानी कि विटिलिगो से बिल्कुल अलग है और ज्यादा गंभीर भी है। इसी कंडीशन को लोग कोढ़ कहते थे क्योंकि पुराने जमाने में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी होती थी। ये भारत में पहले बहुत कॉमन पाई जाती थी, गांव-गांव में देखी जाती थी, और तब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती थी। इसी बीमारी को समझने की वजह से कई लोग ल्यूकोडर्मा को भी छुआछूत की बीमारी समझते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लेप्रेसी जैसे किसी बड़े पुराने जो लोग हैं उन्होंने देखा कि जिन्हें कोढ़ लेप्रेसी हुआ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती थी, उन्होंने ऐसा सुन रखा था। लेकिन लेप्रेसी अब धीरे धीरे भारतवर्ष से यानी कि बल्कि पूरे विश्व से ही इरेडिकेट होती जा रही है। ये बीमारी अब मिलना बहुत दुर्लभ है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, इसलिए ये अब इरेडिकेट हो चुकी है, हमें आसानी से नहीं मिलती है। अब जो हमें कॉमन रूप से दाग देखने को मिलते हैं वो सफेद दाग के होते हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में यानी कि वो ल्यूकोडर्मा के होते हैं, जो कि बिल्कुल भी छुआछूत के नहीं है और उसमें पूरी तरह सेंसेशन होती है। आपको गर्म ठंडा सब पता चलेगा, कोई छू रहा है ये भी पता चलेगा। तो बिल्कुल भी आपको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो को लेप्रेसी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है या ये किसी तरह का संक्रामक रोग है। इसमें सेंसेशन भी आपको पूरी होती है, आप ठंडा और गर्म पहचान सकते हैं, और ये बिल्कुल भी संक्रामक रोग नहीं है, कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगी वो है नीवस हैलो। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको एक मोल बनता है, एक तिल बनता है, और तिल के चारों तरफ रिंग के शेप में एक सफेद दाग हो जाता है। ये भी एक्चुअली में ल्यूकोडर्मा से एक अलग कंडीशन है, पर कई बार मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट से मिलती हूँ जिन्हें हेलो नीवस भी होता है और ल्यूकोडर्मा भी होता है। ऐसी कंडीशन में दोनों चीजों के लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ नीवस हेलो है यानी कि तिल के चारों तरफ ही सिर्फ सफेद रिंग बनी हुई है और कहीं सफेद दाग नहीं है, उन्हें सफेद दाग का ल्यूकोडर्मा वाला ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। आपको जरूर अपने डॉक्टर से जाकर बात करनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि आपको कौन सी तरह के सफेद दाग हैं, और एक एक्सपर्ट की राय लेकर ही अपना इलाज शुरू करना चाहिए, क्योंकि सही इलाज और समय पे किया गया इलाज से हमेशा सफलता मिलती है और सफेद दाग ठीक होते हैं। अगर आप अपना इलाज गलत ले लेते हैं या फिर इलाज देर से शुरू करते हैं तो सफेद दाग को ठीक होने में उतना ज्यादा समय लगता है, और सफेद दाग ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर ठीक होना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।